गिविंग मॉक्स इज़ लाइक एंटरिंग अ बॉक्सिंग रिंग। हर बार लगता है आज तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन रियलिटी में हर राउंड के बाद बस एक ही आवाज़ आती है, नेक्स्ट। समटाइम्स यू कम आउट स्विंगिंग, VRC फुल फ्लो, DLR थोड़ा मैनेजेबल, QA थोड़ा शेकी, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैट ने हाथ ही जोड़ लिया हो कि बेटा तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। बट यू नो वॉट, दैट्स वेयर द मैजिक इज़, द ग्रोथ, द हसल, द सेल्फ डाउट, फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। फिर एक दिन जब आप मॉक के बाद रिव्यू करते हो और देखते हो कि अरे ये तो मैंने सही किया, तब लगता है हाँ भाई कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। Mocks aren't just tests, they are simulations of that D-Day chaos. And the more you take them seriously, the less power the final cat has over you. So, the very first series that I'm going to talk about is one and only iQuanta's mock test series, which is iQuanta's iCat. Believe me when I say that it is the most appropriate mock test series which I have came across in my entire journey. कुछ सीरीज़ ऐसी थी जिनका एक सेक्शन अच्छा था, कुछ ऐसी थी जिनका एक सेक्शन बहुत हार्ड था, किसी के क्वेश्चंस किसी सेक्शन में बहुत इररिलेवेंट लगे थे मुझे। बट ओवरऑल जो एक, अगर इफ़ समबडी आस्क मी, एक ऐसी सीरीज़ जिसके क्वेश्चंस के लेवल इज़ एट पार विद कैट, जिसका इंटरफेस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ऑन द D-Day, तो इट इज़ iQuanta's मॉक टेस्ट सीरीज़। सो लेट्स सी व्हाट makes it so special. सबसे पहला तो इंटरफेस, द इंटरफेस इज़ वेरी familiar to the interface that we are going to get on the actual exam day. उससे तुम्हें एक हैबिट हो जाएगी उसी इंटरफेस में काम करने की, एंड इट्स वेरी इंटरैक्टिव, द इंटरफेस इज़ वेरी इंटरैक्टिव। सेकेंड एंड द मोस्ट यूनिक फीचर जो मेरे को लगा पर्सनली सीरीज़ में, इट इज़ द AI पावर्ड एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि दे विल टेल यू इन विच सेक्शन तुमने ज़्यादा मिस्टेक करी हैं। तुम्हारे अगर बहुत सारे मॉक्स तुम ऑलरेडी दे चुके हो, 3-4 मॉक्स ऑलरेडी दे चुके हो, तो उनका सबका एनालिसिस करके इट विल मेक अ कम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पे तुमने मिस्टेक करी है, जहाँ तुम बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो। It will save your analysis time by 3 times, at least 3 times. So in the series you will get 35 full length mocks, 45 sectionals, 15 sectionals for each subject. The next feature that it provides is its goal tracker. Once you start giving mocks, तो सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा what is the percentile that you are targeting, और तुम उस पर सिलेक्ट करोगे। आफ्टर गिविंग द मॉक फिर वो तुम्हें पूरा ऐसे एनालाइज करके देंगे कि उस टारगेटेड कॉलेज के लिए या उस टारगेटेड परसेंटाइल पे पहुंचने के लिए आपको क्या चीज़ पे और मेहनत करनी पड़ेगी। पर्सनली जब शुरू में मैंने सुना सब बोलते थे मॉक को एनालाइज़ करो, मेरे को नहीं पता था कि कैसे एनालाइज़ कैसे करें, मतलब देख लेंगे क्या क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे हुआ है। बट जब आप बहुत सारे मॉक्स एक साथ देते हो ना, तब यू हैव टू सी कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में आप बार बार रिपीट कर रहे हो वही मिस्टेक्स, तो इट मेक्स दैट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस वेरी ईजी। एंड देयर इज़ अ ह्यूज पूल ऑफ स्टूडेंट्स जो ये टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करते हैं, जिससे इट गिव्स यू अ गुड आइडिया ऑफ what's going on. In my description there is a YouTube channel link given, आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे मॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, मॉक्स से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप वो ज्वाइन करो irrespective if you buy the series or not. So guys, iQuanta is back with the first free mock. The window will be open from 6 to 9 June. You will get similar mock user interface as CAT, AI based mock analysis, video solutions, ranks and percentiles. The top performers during this period stand a chance to win exciting prizes like iPads, AirPods, laptops and more worth 50 lakhs. You can register for the free mock from the link in the description and make sure to join the WhatsApp group to get all the latest update. Stay tuned. The next series that I'm going to be talking about is जो मैंने यूज़ करी थी, it is CL की सीरीज़ में the best thing that I realized was its VARC section, and honestly मेरा VARC improve ही CL की VARC से हुआ है, तो I think मेरे लिए it worked. Although ऐसा नहीं है कि वो CL के मॉक्स की वजह से ही हुआ है, बट द टीचर वहाँ पे जो मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशंस में होते हैं, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट
mentors or one of the best teachers that I came across, and it was गीजो सर. उनके बारे में मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में बोला होगा. इट्स अमेजिंग उनका पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से ही मेक्स VRC ईजियर फॉर यू, इट इज़ कमेंडेबल. ठीक है. सो मेरे को पर्सनली CL के CDCs में सिर्फ एक वही सेक्शन था VRC जो वर्थ इट लगता था, जिसकी वजह से मैं वो मॉक्स देती थी. द नेक्स्ट मॉक सीरीज़ इज़ SimCATs. एवरीबडी टॉक अबाउट SimCATs एंड AIMCATs. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट SimCATs. SimCATs में क्या था कि जो उनका लेवल है एक्चुअल कैट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर. तो उनका जो DLR और जो उनके क्वांट्स के क्वेश्चंस थे, समटाइम्स दे आर वेरी आउट ऑफ द ब्लू. तो वही कि इट इज़ अ गुड सीरीज़. अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है दैट यू आर एट अ गुड स्टेज इन योर प्रिपरेशन, देन डू check those series out. Otherwise if you want कि unnecessarily pressure नहीं चाहिए, then just go for the ones that I talked about earlier. Second is AIMCAT. AIMCAT is one of the hardest series. जितनी भी मॉक सीरीज़ मैंने यूज़ करी हैं, जितने भी मॉक्स दिए हैं, सबसे हार्ड मॉक्स AIMCATs होते थे. ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया था AIMCATs के टाइम पे, it was really hard to score even 40 marks in a mock. तो तुम उससे आइडिया लगा सकते हो कि बहुत हार्ड मॉक्स आते थे. बट ऑल्दो उस टाइम पे पेपर भी उतना ही हार्ड आया था, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. क्योंकि ऐसा था ना कि जब मॉक्स हार्ड आते थे तो हमें लगता था कि ये हार्ड आ रहे हैं, ज़्यादा अननेसेसरी लेवल बढ़ा हुआ है. तो मैंने फिर एक पॉइंट के बाद वो देखने छोड़ दिए थे, वो मॉक्स, उनका एनालिसिस करना छोड़ दिया था कि इतना लेवल तो आएगा ही नहीं कैट का. बट हाँ, उनका लेवल थोड़ा ऊपर होता है. बट इफ़ वही है ना कि अगर आपकी बेसिक लेवल प्रिपरेशन हो चुकी है, कैट लेवल प्रिपरेशन हो चुकी है, और तुमको बिल्कुल ही ओवर रेडी होना है, इफ़ दैट्स अ वर्ड, तो तुम जाओ उनके लिए. अदरवाइज जस्ट अगेन गो फॉर द वंस दैट आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर. इफ़ इन योर जर्नी अगर तुम 2 या 3 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 ऐसी मॉक सीरीज़ होनी चाहिए जो अच्छी लेवल की हों और जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जिससे तुम्हारी स्किल्स भी बिल्ड हो, है ना. जस्ट मेक अ गुड सिलेक्शन फॉर द सीरीज़. इट विल मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट. ट्रस्ट मी, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमें लग रहा होगा कि क्या है, दे देंगे, आराम से दे देंगे, अभी तो सिलेबस कर लेते हैं. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात होती है कि वो बोलते हैं कि अभी तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तो हम मॉक्स नहीं देने लगे हैं. बट मैं सबको यही बोलती हूँ, चाहे तुम्हारा सिलेबस 10% हुआ हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस 20% हुआ हो, मॉक्स दो. आज से ही मॉक्स लिखना शुरू करो, क्योंकि मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना फिर अगर तुम अपने आप को वो एनवायरनमेंट के लिए कस्टम नहीं करा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने का. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक्स. सो या यही था for my mock recommendations. That's it. Just do check out the link that I posted in my description. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised.